स्टूडेंट्स नमस्कार। देखिए आज तो हम नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन आगे से क्या करेंगे? जय बाबा की। क्यों? बात को सुनिए। जय बाबा का मतलब क्या है? अरे जब हम अपने बाबा जी को ही पूजेंगे तो पिताजी को तो पूजेंगे ही पूजेंगे। तो इसलिए हम आगे से क्या करेंगे? जय बाबा की। और जय बाबा का मैं मतलब आपको डिटेल में समझाऊं। देखिएगा, दुनिया में आप किसका आप रेस्पेक्ट करते हैं? जिससे आपको फायदा मिले, जो आपको अच्छी चीज़ दे। इसी प्रकार आपने सुना होगा एक पीपल का पेड़ होता है, वो 24 घंटे क्या करता है? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, 24 आवर्स। तो इसका मतलब कि क्या है कि वो बहुत रेस्पेक्ट के काबिल है, क्योंकि वो 24 आवर्स साइंटिफिक प्रूफ है। तो हम इसीलिए क्या कहा करेंगे? उसी को हम कहा करेंगे जय बाबा की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे का अपना प्रोसेस जो हमें बताना है, जिसके लिए आपने बहुत मुझे मैसेज भी करे, आपने मुझसे कहा भी, फ़ोन के थ्रू भी कहा कि सर इंटीग्रेशन शुरू किया जाए। तो आज इंटीग्रेशन को बहुत डीपली पढ़ेंगे, उसके एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, आता है समाकलन इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या होता है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा है अवकलन, तो अवकलन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसी प्रकार समाकलन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आपने समाकलन का मतलब क्या है देखिएगा। गुणा और भाग एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जोड़ना घटाना व्युत्क्रम है। इसी प्रकार अवकलन समाकलन एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। अब समाकलन का इस्तेमाल गणित में क्षेत्रफल निकालने में, आयतन निकालने में किया जाता है। वो हम आगे उसके एप्लीकेशंस का भी बारे में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज हम पहले बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट, स्टैंडर्ड मानक समाकलन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। सेकंड पॉइंट होगा प्रतिस्थापन समाकलन, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। तीसरा है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फोर्थ है समाकलनों का निरसन, कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन। पांचवा आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। छठा है परमेय और अपरमेय भिन्न का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल फ्रैक्शन। सातवां कुछ विशिष्ट समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो इसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होती हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में समाकलन किस प्रकार से होता है। तो इसके बारे में आगे सुनिएगा। कहता है इंटीग्रेशन करते समय जैसे आपने f(x) का इंटीग्रेशन करा dx, तो इसका इंटीग्रेशन f(x) + c। c इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और यदि आप d/dx, यदि आप f(x) करेंगे f(x + c), जब इंटीग्रेशन दो फलन आपस में जुड़ रहे हो, दो या दो से अधिक जुड़ रहे हो, तो अलग अलग करते हैं d/dx f(x) + d/dx c। तो देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, और ये 0 f(x). मतलब इंटीग्रेशन करने पर जो हमें जिसका इंटीग्रेशन करा इसका तो f(x) आया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? स्मॉल f(x). इसको बोलते हैं हम समाकलन, समाकलन चिन्ह। ये x के सापेक्ष है, ये दर्शाता है कि ये समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है। यदि खाली ऐसे लिख दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब बात इसके आगे ध्यान दीजिएगा।
इसके आगे बात चलती है कि स्टैंडर्ड कौन कौन सी फॉर्में होती हैं। जैसे आपने सीखा कि इसका इंटीग्रेशन किसका, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका मतलब समझेंगे आप, इसका मतलब क्या है, ये चर है और ये चर के ऊपर अचर है, चर के ऊपर अचर। तो क्या होता है, चर के ऊपर अचर में एक जोड़ता है और जो ऊपर पावर आ रही है वही नीचे आती है। इसका यदि हम डिफ्रेंसिएशन करें d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करें तो हमें यही आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, आपने अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स सी, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 और कॉन्स्टेंट का 0। अब आपने डिफ्रेंसिएशन पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये रहा x की पावर n का पढ़ रखा है, ये घात नीचे आती है और इसकी घात में एक घट जाता है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, देख लो x की पावर n आ गया x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन ये है। तो हम याद करने के तरीके भी नए नए डेवलप करेंगे कि हमें याद ना करना पड़े। मान लो 15, 20, 30 हमें याद करने सबके, आपने कैसे याद करेंगे, मैं आपको सुपर टेक्निक बताऊंगा कि आप किस प्रकार से करेंगे। तो देखिएगा, इसी के बाद यदि आप देखें दूसरा क्या होता है, e की पावर x dx। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर x, यदि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो e की पावर x e की पावर x का ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x। हम ये देखा करेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, वही लिख दिया करेंगे। अगला तीसरा आपके पास आ गया a की पावर x का, a की पावर x का होगा a की पावर x बटे log a बेस e प्लस c। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप d अपॉन डी एक्स, आपने a की पावर x का याद रखा होगा, क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। हमें तो ये ढूंढना था a की पावर x किसका है, a की पावर x है तो इसका क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो किसका हुआ, a की पावर x बटे log a बेस e का, a की पावर x बटे log a बेस e। इन सब पे हम एग्जाम्पल भी साथ साथ पढ़ते जाएं। आपने कैसे कैसे एग्जाम्पलों पे ध्यान दीजिएगा। आपका ये पहला ही फॉर्मूला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपके पास इंटीग्रेशन आ गया, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करो। यदि x का कर रहे हैं तो यहां x के ही सापेक्ष होगा। अब ये देखिए, चर के ऊपर अचर है कि नहीं, चर के ऊपर अचर है, तो चर के ऊपर अचर का यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। क्या होता है, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और x की पावर 4 बटे 4 प्लस c। जब आप पढ़ेंगे और आगे तो c की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, उसे विशेष इंटीग्रेशन कहा जाता है। विशेष, आप देखेंगे कहीं कहीं कांस्टेंट नहीं लगाया जाता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं लगाया जा रहा, लेकिन जब वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो वहां पर हमें c लगाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं विशेष समाकलन। तो यहां पर आइए, अब यही नहीं कि x की पावर 3 ही होगा, x की पावर -3 भी हो सकता है। लेकिन ये फॉर्मूला कब नहीं काम करेगा, जब n बराबर -1 होगा। -1 के लिए नहीं होता। यदि x की पावर आप -1 लिखेंगे तो मैं उसका बताऊंगा क्या होता है, बस -1 नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा, इसका क्या होगा, चर के ऊपर अचर है, तो x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c, और ये कितना आ गया, x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c आ गया। और आप लिखना चाहो
-1/2x²। जब ऊपर घात माइनस की है तो नीचे प्लस की लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। आगे और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसी में। आपने कहा और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो और एग्जाम्पल देखिए आपके पास मान लो आ गया x की पावर -1/3। अब भी आप ध्यान दीजिए, ये चर के ऊपर अचर है, और चर के ऊपर अचर है तो हमारे पास तो एक यही फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इस मानक समाकलन का मतलब क्या है, यहां पर जो भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म पर निर्भर करेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसी फॉर्म में कर देंगे। देखिए क्या होगा इसका, x की पावर -1/3 + 1 बटे -1/3 + 1 प्लस c, और जरा घात जोड़िए, x की पावर कितना है, 3 कम 3, 2/3 बटे 2/3 प्लस c, और यह आ गया 3/2 x की घात 2/3 प्लस c। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए सिर्फ पहले पर। e की पावर x का e की पावर x प्लस c होता है। आपने कहा एक एग्जाम्पल इस पर भी दे दीजिए। अब मान लिया आप तो स्टैंडर्ड यही दिखाई दे रहा है, आपके पास आगे देखिएगा, आप यदि बढ़ा के देखोगे तो वो चीज नहीं समझ में आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मेरे दिमाग में एक एक चीज में आपको एग्जाम्पल देता जाऊंगा, क्या क्या किस रूप में चेंज होता चला जाएगा। तो जिस प्रकार से जब मैं पढ़ाता हूं, जब मैं उसमें डूब जाता हूं जिस तरीके से, उस तरीके से आपको भी पढ़ते समय डूबना पड़ेगा। और बड़ा के वीडियो देखेंगे उसमें आपको बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। आप वीडियो पूरा देखिए और फिर उसमें देखिए आप कि क्या वास्तव में नई नई चीज बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे ही आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और उसमें कथा कहानी कोई सुनाई जाएगी, हंसी मजाक कराया जाएगा। हंसी मजाक करने के लिए बाकी आप कुछ और चला के देख लीजिए, बीच में रोक दीजिए, कुछ और देख लीजिए, हंस लीजिए, पहले आप हंस के मौज लेके फिर पढ़ने बैठिए। लेकिन जब ये चैनल स्टार्ट करें तो चैनल को स्टार्ट करते समय ये सोच लीजिए कि ये पढ़ाने वाला है, ये पढ़ने के लिए खोला गया है, ये हंसी मजाक के लिए नहीं खोला गया और ना बढ़ा के देखने के लिए। क्योंकि मैं हर पॉइंट पे आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, आपको कहीं इंट्रीगेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से नहीं होना पड़ेगा। देखिएगा इसको, देखिए इसको कैसे करेंगे। अब आपने कहा हमारे पास तो स्टैंडर्ड फॉर्म e की पावर x है, ये आपने क्या दे दी, तो देखिएगा आप इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर 3। यह आपने घातांक में पढ़ रखा है कि यदि घात प्लस में हो तो गुणा में लिख सकते हैं, और गुणा में हो आधार एक सा हो तो जोड़ में लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कोई कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए, e की पावर 3 e की पावर x dx, e की पावर 3 e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस c, क्या आ गया, e की पावर x प्लस 3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसी प्रकार a की पावर x dx से क्या होता है, a की पावर x log a base c प्लस c। अब यहां देखिएगा 1/x dx, इसका मतलब यदि इसको ऊपर ले जाऊं तो ये x की घात -1 ही है, और 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, 1/x होता है log x का, log x बेसी। हम तो ये देखेंगे बार बार कि ये डिफरेंशिएशन है किसका, ये डिफरेंशिएशन किसका है, log x बेस e का ये डिफरेंशिएशन है। इसी प्रकार और आगे चलते हैं, इससे आगे बात आती है, इससे बात यह आती है आगे 5वां log x। इसके बाद आप आइए sin x। अब मैंने कहा बताइए ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, आपने कहा cos x का। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, जबकि ये प्लस का sin x है, तो क्या लिखेंगे, माइनस का cos x प्लस c। देख लीजिए आप, इसका डिफरेंशिएशन करिए, cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो गया। हम तो बार बार ये चेक करेंगे, छठा क्या है, cos x आ गया।
अब ये देखेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। cos x जो डिफरेंशिएशन होता है वो sin x का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। आपके पास आ गया सातवां इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आया आपके पास sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस सी। अगला आता है cosec स्क्वायर एक्स। cosec स्क्वायर एक्स जब cot x का डिफरेंशिएशन होता है तो माइनस का cosec स्क्वायर एक्स होता है, तो cosec स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस का cot x प्लस सी। इसके बाद देखिए आप नवा देखिए, नवा है sec x tan x tan x। अब ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। देखिए 10वां पॉइंट क्या है, cosec x cot x dx। आपको बस ये सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन होता है। cosec x का जब डिफरेंशिएशन करो तो माइनस और आता है, तो आप यहां माइनस लिख लीजिए, माइनस का cosec x प्लस सी। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो माइनस का cosec cot x आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ गया। हमें बार बार ये देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन था, जिसका ये डिफरेंशिएशन था वो यहां लिख देना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। आगे देखिए आप 11वां 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स का प्लस सी। या आप ये भी लिख सकते हैं माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि कॉस इनवर्स में आगे माइनस आता है, इसमें माइनस नहीं है तो मैंने कॉस इनवर्स में माइनस लगा लिया, कोई सा भी लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार आपके पास आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है, ये होता है टेन इनवर्स एक्स का प्लस सी। या कॉट इनवर्स में यदि यहां माइनस लगा हुआ हो तो कॉट इनवर्स का भी हो सकता है, तो मैंने कॉट इनवर्स के लिए क्या लिख दिया, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार आता है 13वें में क्या करेंगे आप, 13वें में आता है कि 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है सेक इनवर्स एक्स या माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा लेकिन उसमें माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि आप किसी भी स्टेप पे चेक करें, आपका मन कर रहा है कि हम इसे चेक करेंगे, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करें d/dx माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी, चेक करके देख लें आप। इसका अलग होगा माइनस d/dx कोसेक एक्स प्लस d/dx सी माइनस, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स और कांस्टेंट का 0 और माइनस माइनस प्लस, देख लीजिए कॉट एक्स। इस प्रकार से ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, देख लो यही आ गया, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन यही होगा, मैंने यही लिखा है। तो आप मैंने जो 13 लिखे इनमें आप सब में चेक कर सकते हैं कि जिसका भी मैं लिख रहा हूं उसका वही होता है। देखिएगा इसका लिखने से पहले आप d/dx
डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स है, इसका अब क्या कहूंगा, इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल बात क्लियर है। और डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा कि मैंने जब इसका इंटीग्रेशन करा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा। मैं बार बार ये चेक कर रहा हूं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। अब मैंने इसको लिखना चाहा, मैं इसको लिखना चाह रहा था, इसको ही तो लिखना चाह रहा हूं, तो माइनस को मैं इधर ले आया था, मैंने लिखा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चनों के और उदाहरण देता हूं जिससे कि आपको, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्लियर कर रहे हैं, अभी हम फालतू फॉर्म में नहीं पहुंचे। जैसे आपको मैंने अवकलन में फालतू सिखाया है उसी प्रकार समाकलन में भी फालतू होता है, तो अभी हम उस पर नहीं पहुंचे। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, मानक समाकलन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जो अपने फॉर्मूले के बेस्ड पर हो। पहले हम फॉर्मूले याद हो जाएं। देखिएगा इन सबों पे भी गौर करिएगा, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म वाले ही हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके हैं। देखिएगा के जैसे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आप जानते हो ये साइन स्क्वायर एक्स होता है, और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अंडर रूट के बाहर क्या आएगा, साइन एक्स। अब हमें ये सोचना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। जबकि यहां सिर्फ साइन है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और कॉस एक्स, क्योंकि कॉस का क्या होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स। अब आ गया प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मानक समाकलन। यहां पर आइए आप, इस पर गौर करिए आप, ये x की घात 1 है जब कुछ नहीं है ऊपर तो, और ये x की घात ये 1/2 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये x की घात कितना हो गया, 3/2 dx। गुणा में घातें प्लस की होती हैं, एक में आधी जुड़ेगी तो 1.5 हो जाएगी। अब ये पावर ऊपर गई, x की घात -3/2। देख लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, x की घात n की फॉर्म में, n यहां -3/2 है, तो आपने x की घात n का क्या पढ़ा, आपने x की घात n का पढ़ा था x की घात n+1 बटे n+1। आपने इसका पढ़ा x की घात -3/2 +1 बटे -3/2 +1। और ये कितना आ गया, x की घात माइनस, ये x की घात आ गई माइनस की 1/2, और ये माइनस का 1/2 प्लस सी, और ये कितना आ गया -2√x। ओए ये आ जाएगा, आगे देख लिया, इसी के बराबर लिखता हूं, -2 ये ऊपर आ गया, और ये x की घात -1/2 नीचे आ जाएगी, तो ये बटे में √x आ जाएगा प्लस सी। इंटीग्रेशन मैंने यहां करा था, कांस्टेंट मेरा यहां लगना चाहिए था, यहां शुरू होना चाहिए था। देखिए है स्टैंडर्ड ही, क्योंकि x की पावर n की फॉर्म में है, और जब x की घात n की फॉर्म में हो तो उसका इंटीग्रेशन x की घात n+1 बटे n+1 होता है। यहां पर ये देखिए क्या है, ये z की घात -1/3, देखिए z है तो z के सापेक्ष ही हो रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्या करेंगे, z की पावर -1/3 + 1 बटे -1/3 + 1, 3 एकम 3 में से 1 गए 2, z की पावर 2/3 बटे 2/3। यदि आप चाहें तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये कितना आ गया 3/2 z की पावर 2/3 प्लस सी। अगला देखें आप, 1/4 की पावर -x है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऊपर ले गए 4 की पावर x हो जाएगा। और आपने a की घात x का पढ़ा है, क्या होता है a की घात x बटे log a, और a की वैल्यू कितनी है 4 बेस e प्लस सी। इस प्रकार से मैंने मानक फलनों पर कुछ उदाहरण दिए। इसके बाद मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, हर चीज की एनसीईआरटी की प्रत्येक एक्सरसाइज करूंगा 7.1 से लेके लास्ट तक। पहले मैं हर एक में कुछ उदाहरण दिया करूंगा, कुछ मिलाऊंगा, ताकि वहां पर मिक्स भी आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं हर पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन करा करूंगा। यहां पर फिर गौर करिए, यहां पर भी स्टैंडर्ड है,
बहुत सारे फलन जुड़ रहे हों चाहे घट रहे हों, जिस प्रकार सबका अवकलन अलग अलग होता था उसी प्रकार सबका समाकलन भी अलग अलग होता है। देखिए कैसे, ये है इंटीग्रेशन 3e⁻x dx अलग अलग कर लिया, -1/5x dx प्लस sec x tan x और dx। गौर करिएगा, जब कांस्टेंट का गुणा चर के साथ हो रहा हो तो कांस्टेंट को बाहर ले लेना चाहिए, e⁻x और dx -1/5 1/x dx प्लस sec x tan x और dx। 3 e⁻x किसका डिफरेंशिएशन होता है, e⁻x का, -1/5। अब ये x की घात ऊपर मत लिया ना, ऊपर ले आओ तो x की घात -1 हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि x की घात n में यदि n का घात मान -1 हो तो वो फॉर्मूला काम नहीं करता। यहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, और 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का। तो log x प्लस c और log x, ठीक है। और ये sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का प्लस c, sec x है, sec x। आंसर यहां पर आइए, इसका कैसे करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यदि हम इसका होल स्क्वायर खोल दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b और dx। जब बहुत सारे फलन जुड़ रहे हो या घट रहे हो, सबका अलग अलग होता है, तो ये क्या हो गया, x की घात 2 dx प्लस ये 1/x स्क्वायर है, ऊपर ले जाएंगे x की घात -2 dx प्लस x से x कट गया, 2 बाहर आ गया dx। x की घात 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n के फॉर्मूले से 2 + 1 बटे 2 + 1 प्लस x की घात -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस 2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x प्लस c, और ये कितना आ गया, x³ 3 और ये x की घात -1 होगा प्लस x की घात -1/-1 प्लस 2x प्लस c। एक लाइन और आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x³ 3, इसको लिख लेंगे माइनस, ये माइनस तो यहां आ गया, 1/x प्लस 2x प्लस c। आंसर इस प्रकार से अब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म के ही चल रहे, ये सारे एग्जाम्पल, और आप ये देखेंगे कि ये बोर्ड में हर जगह ऐसे आ जाते हैं। तो मैं आपको एक अच्छे उदाहरण लेवल धीरे धीरे उठा रहा हूं, धीरे धीरे उठाते हुए अभी इससे और अच्छे ले चलता हूं। देखिएगा, इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। पहले मैंने बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म थी, उसके बाद क्या आ गई, जोड़ और घटाव में, उसी को किताबों में कह दिया जाता है योग और अंतर के रूप में। गुणा में तो नहीं, गुणा का तो तरीका ही अलग होगा कि फलनों के गुणा में कैसे होता है। तो अब मैंने किस में लेके आ गया हूं, जोड़ प्लस और माइनस में ले आया हूं। तो इसमें ये हेडिंग आप इंक्लूड कर सकते हैं कि दो फलनों के योग और अंतर में समाकलन। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप ये ना सोचेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जिस हेडिंग के अंतर्गत चल रहा हूं उसी में बात चल रही है। अब इसको सोचिए आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग तेज करना पड़ेगा। इसको x की घात 4 - 1 + 1 लिख लिया, 1 घटा दिया, 1 जोड़ दिया, x² + 1 और dx। आप ध्यान दीजिए, ये x² का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, प्लस 1/x² + 1 और dx। अब इसका भाग इसके नीचे अलग, इसका भाग इसके नीचे। तो देखिएगा, ये एक बार जुड़ेगा, x² + 1 और x² - 1 और dx। dx लिख रहा हूं, नो सॉरी, x² + 1 dx। और इसका इसके नीचे ही भाग हुआ, प्लस 1/√1/√, नहीं है, x² + 1 dx। आप ध्यान दीजिए, इससे ये कट गया, क्या बचा, यदि आप देखिए यहां पर x² dx -1 dx, स्टैंडर्ड फॉर्म सब आ गई।
और प्लस इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। गौर से देखिएगा, इसका क्या हो गया x³ इसका कितना हो गया x, और ये किसका होता है 1/1 + x²। ये डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x + c। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 8वां, ये है 8वां। इसको देखिएगा कैसे आगे बढ़ेंगे। 1/sin² और cos² आप कहेंगे कैसे हो, आप ऊपर जो 1 है उसको आप sin² x + cos² आप लिख सकते हैं, और नीचे ये sin² x और cos² है, और dx अलग अलग डिवाइड कर ले, क्या आएगा sin² x बटे sin² x और cos² x और dx प्लस cos² x बटे sin² x और cos² x और dx। इससे ये कट गया। 1/cos² क्या होता है sec² x और dx, प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया cosec² x और dx। sec² x किसका डिफरेंशिएशन होता है आपने पढ़ा है, ये होता है tan x का, और cosec² x किसका होता है cosec² x होता है cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec²। क्या यह माइनस है नहीं है, तो इसका क्या आएगा माइनस का cot x प्लस c। चेक कर सकते हैं आप, हर tan x का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो मैं आपसे बार बार क्या बोल रहा हूं ये किसका डिफरेंशिएशन है। अब यहां पर देखो cosec² x cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec², और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम ये चेक करेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है। जैसे हमने यहां भी चेक करा था, यदि आप देख रहे हो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये 1/1 + x² tan इनवर्स का है, मैंने tan इनवर्स लिख दिया सीधे। मैंने यहां देखा 1 किसका डिफरेंशिएशन होता था। आप अवकलन, यदि आपने अवकलन नहीं पढ़ रखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th खोलें, क्लास 12th में आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा बिल्कुल जीरो से हीरो तक। जीरो से हीरो का क्या मतलब है उस बात को समझिए आप। जीरो से हीरो का मतलब है बिल्कुल जीरो से शुरू करा गया है, और उसमें कंपटीशन लेवल तक की, बिल्कुल कंपटीशन लेवल में आपको सुपर टेक्निक बताई गई है उसमें कि सुपर टेक्निक कैसे इस्तेमाल होंगी। तो इसी प्रकार से आप उसको जरूर देखें, उसी प्रकार से यहां पे मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूं। अब x² है, अब x² x⁴n का सिखाया था, x⁴n + 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/3, इस प्रकार से यहां तक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इसमें ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही, अब इस पर ध्यान दीजिएगा। ये x⁴ है, इसका भाग इसके नीचे भी होगा, bx² बटे x⁴ प्लस c/x⁴ और dx। अब आपको मालूम है यदि गुणा में और चर दोनों हों, अचर और चर दोनों गुणा में हों, तो अचर को बाहर निकाल लिया। अब x⁴ है, ये भी x⁴ है, कट जाएगा 1 आ जाएगा 1 dx। अलग अलग करते आ रहे हैं, अलग अलग। b ये 2 है, ऊपर ले जाएंगे -4 x⁴ -2, 2 में से 4 घटेंगे -2, प्लस c बाहर x⁴ -4 ऊपर जाएगा, तो a 1 का कितना होता है x प्लस, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। b x⁴ -2 का x⁴ -1 बटे -1 प्लस c, ये होगा x⁴ -4 में 1 जुड़ेगा -3, अब डायरेक्ट आप लिखेंगे बटे -3 प्लस d, क्योंकि c तक यहां आ चुका है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक नया लगा दिया। अब क्या है ax, ये माइनस ये प्लस माइनस b, और x⁴ -1 है तो नीचे x लिख सकते हैं, -3 माइनस प्लस माइनस माइनस
सी अपॉन 3 और एक्स क्यूब नीचे आ गया प्लस डी। आंसर यहां पर आइए। इसके बाद में बात ये आती है इसको कैसे हल करें। देखिए cos 2x है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x का होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे, इसे देखिएगा ये क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होता है। और ये साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स और cos x और dx। यहां पर ध्यान दीजिए, a का वर्ग माइनस b का वर्ग एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा बटे, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बनेगा ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, cos x प्लस साइन एक्स और ये cos x माइनस साइन एक्स और ये cos x प्लस साइन एक्स, वर्गमूल के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा और dx, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको अलग अलग लिख लें, इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x और dx। cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x माइनस साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन x cos x का माइनस साइन x होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos x। आप चेक कर लें, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस, प्लस ये आ रहा है और ये माइनस जो करते हो तो क्या आ गया, साइन x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस सी। आंसर इसमें इस प्रकार से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप देखिएगा, पहले एग्जाम्पल से हम 10वें एग्जाम्पल तक पहुंचे, लेकिन एक एक स्टेप बाइज धीरे धीरे आपको उठा रहा हूं कि बिल्कुल एकदम समझ में आए। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते रहें और किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आप वीडियो को देखते समय जब आपको बहुत अच्छी लग रही हो, देखिएगा मेरी मेहनत सफल हो जाती है जब आप लाइक करते हैं उसको। जब आप उसको लाइक करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आपको बहुत पसंद आ रही है, और जब आपको पसंद आ रही है तो मुझे मन करता है और अच्छे लेवल की और आपको अच्छा दूं। तो आप दुनिया में किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप खुल के कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स करें कि सर ये दिक्कत है, कि आप जल्दी कह देते हैं या लेट में कहते हैं या बिल्कुल आप बहुत बढ़िया कहते हैं। यदि बढ़िया कहते हैं तो आप बढ़िया लिखें कि मुझे भी बहुत खुशी हो पढ़ के कि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है मेरी वीडियो, तो मैं अधिक से अधिक डालना चाहूँ, मैं अधिक से अधिक डालूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप लाइक करते हैं तो वो मेरा मेहनत वसूल होती है, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा वीडियो आई कई पार्टों में, मैंने सारे पार्ट आपको लिख के दिखाए थे, 7 पार्ट। अभी ये पहले पे ही मामला चल रहा है भी, तो इस प्रकार से कई पार्टों पे आपके पास आएगी, क्योंकि एक पार्ट में सारा काम खत्म नहीं हो सकता। तो आप ध्यान से सुने इसके आगे की बात। ये बात है e की पावर कभी भी लॉग हो, जो यहां बेस है वही यहां है, e यही है, आगे इसके कुछ नहीं होना चाहिए। तो e से लॉग हटे आता है x बटे x और dx, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस सी। इसमें देखिए अलग अलग भाग करिए, 4 बटे cos स्क्वायर x और dx प्लस 3 साइन x बटे cos स्क्वायर x और dx। 4 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x और dx प्लस 3, इसे cos इंटू cos लिख सकते हो आप, साइन x बटे लो लिख दिया cos x इंटू cos x और dx। 4 sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, 10x का, प्लस 3
1 अपॉन कॉस सेक एक्स होता है और साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स होता है और dx और 4 10 एक्स प्लस 3 और ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? ये डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स। हम ये बार बार देख रहे हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो वहां पे सारी बात क्लियर होंगी आपको। आगे फिर आते हैं, इसको सॉल्व करना है। सेक एक्स प्लस 10 एक्स, सेक एक्स माइनस 10 एक्स, इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करा। क्या है ये सेक एक्स प्लस 10 एक्स बटे सेक एक्स प्लस 10 एक्स और ये dx। ऊपर देखिएगा, ऊपर दोनों एक से हैं। अरे 2 का 2 में गुणा करिए, 2 का स्क्वायर हो जाता है। a प्लस बी का a प्लस बी में गुणा करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो जब ये दोनों एक से हैं तो क्या होगा? होल स्क्वायर, इसकी खोपड़ी पर 2 लग जाएगा। यदि 3 बार गुणा हो तो 3 लग जाता है। और ये a माइनस बी और a प्लस बी, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग और dx। इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू होती है 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, सेक a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2a और b। और ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और बढ़ाई जाए, ये सेक स्क्वायर है और इसको 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये 2 सेक एक्स और 10 एक्स और dx। ध्यान दीजिएगा, एक सेक स्क्वायर और एक सेक स्क्वायर, 2 सेक स्क्वायर, 2 बाहर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस 2 बाहर सेक एक्स और 10 एक्स और dx। 2 ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? 10x का। माइनस 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? x का। और ये किसका होता है? प्लस 2 सेक एक्स 10x है, ये होता है सेक एक्स का प्लस c। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। इस प्रकार से 13 तक पहुंचे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसको भी अब आप समझ चुके होंगे कि नीचे से इसको हटाना है तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हो बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। इसका इसके नीचे भाग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। देख लो आप, एलसीएम एक सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 यही आ रहा है। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1 dx और इसमें 2 बाहर और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 और ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? tan इनवर्स x का होता है। बिल्कुल सही। तो यहां पर आइए, अब आपके बात में दिमाग में सारी बात क्लियर हो चुकी। क्या हो गई? इसको यदि हम लिखें x प्लस ए माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और dx, इसका इसके नीचे भाग करेंगे x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए और dx माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और dx। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये 1 हो गया, 1 dx और माइनस ए बाहर 1 अपॉन एक्स प्लस ए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रतिस्थापन विधि का मिल गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ पाई। इसका मैं लिख दे रहा हूं, 1 का x माइनस ए, इसका लॉग मॉड में x प्लस ए प्लस ये। अभी स्टार्ट करता हूं, वहां पे मैं क्लियर करता हूं आपको। 1 अपॉन एक्स का लॉग x होता है, लॉग मॉड में लिखते हैं क्योंकि लॉग के आगे माइनस में नहीं हो सकता। x प्लस ए है तो लॉग x प्लस ए आ जाएगा
वो अभी आप 2 मिनट बाद देखिए, तो वही चीज सब्स्टिट्यूशन वाली मैं समझाना आपको शुरू करता हूं। तो ये क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फॉर्मूले होते हैं उन पे डायरेक्ट बेस क्वेश्चन थे ये। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाले भी करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज लेंगे। देखिए स्टार्ट होता है प्रतिस्थापन समाकलन। जो मैंने शुरू में जो पॉइंट्स लिखे थे उसका ये सेकंड पॉइंट है। प्रतिस्थापन नाम से ही लग रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना है किसी की जगह। जैसे आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए एफ ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब एफ एक्स नहीं है, ए एक्स प्लस बी है, तो यहां पर हम करेंगे कैसे, माना सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए तो बाहर कांस्टेंट, एक्स का होता है 1 प्लस बी का हो गया 0 और टी का क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी एक्स बराबर डी टी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आगे से आप, ये लाइन एक हम बचा लिया करेंगे। कैसे हम स्वतंत्र अवकलन करेंगे, कैसे अवकलन करेंगे, इधर ए है एक्स का डी एक्स लिखा करेंगे, टी का डी टी लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर, यदि हम टी मानते, यदि ये होता, मान लो ये टी होता, तो हम कैसे करते, ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अवकलन, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और फिर हम x का भी करेंगे dx, कांस्टेंट का 0 और t का dt। तो कितना आ गया 2ax dx बराबर dt। नहीं तो आप कैसे करते, आप ऐसे करते a एक्स स्क्वायर का 2x, b का 0 और t का dt अपॉन dx। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2ax dx बराबर dt। यही आ रहा है बिल्कुल। इस प्रकार से ये मान लिया, इसी को सब्स्टिट्यूट कहते हैं। अब आपके पास ये आ गया ax प्लस बी की पावर n का करना है। अभी तक खाली आपने सीखा था, यदि आपके पास ये आ जाता ax प्लस बी और dx आया था तो आप ऐसे करते, अलग अलग कर लेते, तब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती, ये 1 और dx और a x का x स्क्वायर बटे 2 प्लस b 1 का x प्लस c, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां पे पावर n है, अब आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, x की पावर n। अब ये तो n है, ये तो कांस्टेंट है ऊपर, तो हम ये जो चर दे रखा है पूरा ये जो है इसको हम t मानेंगे। यदि t मान लेंगे तो t की पावर n, x की पावर n या t की पावर n हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना ax प्लस बी बराबर t। जब इसको t मान लिया तो t के सापेक्ष ही समाकलन होगा। तो तब आप क्या करा करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। a x का मैंने आपसे कहा था सीधे dx लिख लिया करें, ये 0 और ये dt, क्या आ गया dx बराबर 1 अपॉन a dt। जहां पर dx है तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन a dt। तो देखिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ax प्लस बी की पावर n है और dx है, क्या लिखेंगे आप, इसको आपने माना है t की पावर n और dx बराबर कितना आ गया 1 अपॉन a dt। 1 अपॉन a बाहर और t की पावर n और dt। 1 अपॉन a और t की पावर n का इंटीग्रेशन, अब तो ये t आ चुका, t के सापेक्ष हो रहा है। x की पावर n का आपने क्या पढ़ रखा है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इसी प्रकार t की पावर n है तो क्या करेंगे, t की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। अब हमारे पास x में था, x में लिख दीजिए आप, a n प्लस 1 तो ज्यों का त्यों, t की वैल्यू कितनी है ax प्लस b,
कि पावर कितना है n+1+c। बिल्कुल ये हो गया। यही प्रतिस्थापन विधि है। आप किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिए, आपकी इच्छा कर गई कि ये लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या कि sin ax प्लस बी, sin ax प्लस बी dx। आप तो sin x का जानते हैं, माइनस cos x, ये sin x तो नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनने में परेशान कर रहा हो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनने में परेशान कर रहा हो, ये कर रहा है, तो इसी को आप टी मान लें। अब देखिए, मैं एक लाइन की टेक्निक सिखाऊंगा आपको, सुपर टेक्निक सिखाने वाला हूं कि आप एक लाइन में कैसे बता देंगे। देखिए, पहले लिख के दिखा दूं, ए एक्स का dx और इसका 0 और ये dt, और dx बराबर 1/a dt। लगाइए, यहां पर क्या आएगा, साइन, इसको आपने क्या माना है, t, और dx बराबर 1/a dt। 1/a बाहर, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस, और टी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी बटे ए प्लस सी। अब आपके दिमाग में आई कि आप कह रहे सुपर तरीका एक लाइन का, इसके बाद सीधे ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। आपने कैसे करेंगे उसका जवाब दीजिए। तो देखिएगा, ये साइन फालतू है, साइन फालतू, आपने साइन फालतू को एक्स समझा। साइन एक्स किसका होता है, माइनस के कॉस एक्स का। तो साइन फालतू किसका होगा, माइनस का कॉस, जिसको फालतू बोल रहा हूं वो लिख दो, लिख दिया आपने, बटे जो फालतू है उसका डिफरेंशिएशन नीचे करो। ए ये आ गया, और एक्स का कितना होता है 1 और बी का 0 और प्लस सी। आंसर देख लो, यही है। किसी का भी देख लो आप, इसका आपने देखने की कोशिश करी, डायरेक्ट दिखना है मैं तो। अब इसमें ऊपर पावर n है और नीचे चर है, ऐसा फॉर्मूला एक ही होता है, चर की पावर अचर, x की पावर n, और x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1। अब यहां पर देखिए, ये फालतू है, फालतू की घात n, तो क्या होगा, फालतू की घात n+1 बटे फालतू का डिफरेंशिएशन होगा। अब फालतू का डिफरेंशिएशन करेंगे, a x का 1 प्लस 0, एक लाइन में आ गया। चेक कर लीजिए आप इसका। नहीं, ये एक चीज गलत लिख गए, देखो आप, हमने ये गलत बोल गए, इस बात को ध्यान दीजिए। फालतू की घात n है और x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1। फिर हम फालतू का करेंगे, फालतू का जब करेंगे ax प्लस बी का, तो क्या होगा, 1 × 1 + 0। देख लीजिए, आ गया आंसर। आप ये मत सोचिए मैंने दोबारा लिख दिया, आप दोबारा सोचिए अपने आप। फालतू की घात n का है, x की घात n का क्या होता है, x की घात n का होता है x की घात n+1 बटे n+1। तो फालतू की घात n का क्या होगा, फालतू की घात n+1 बटे n+1, और फिर नीचे फालतू का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। a जो कहते हो x का 1 और कांस्टेंट का 0। देख लो, एक लाइन में आ गया। इस प्रकार से हम कब लिया करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे। अभी हम आपको और तरीके के उदाहरण देते हैं। देखिएगा, यदि ये sec² x होता तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट 10x लिख देते, लेकिन ये sec² 3x है, प्रतिस्थापन विधि है। तो हम माना, क्या माना, 3x बराबर t और 3dx बराबर dt और dx बराबर 1/3 dt। देख लिए, अब लगाइए, sec² 3x था, ये स्क्वायर 3x और dx, वैल्यू पुट करिए, sec² t और dx की वैल्यू कितनी है, 1/3 dt। 1/3 बाहर, sec² किसका डिफरेंशिएशन होता है, 10 का, तो इसका क्या हो जाएगा, 10t प्लस c। 1/3 10
कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू 3x प्लस सी। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या माना, 3x प्लस 4 बराबर टी, 3x का dx, इसका 0 और dt, और dx बराबर 1/3 dt है। इसके बाद बात आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन ये रहा 1/3x प्लस 4 का होल स्क्वायर और dx इंटीग्रेशन 1/3x प्लस 4 की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर, और 1/3 dt, और 1/3 बाहर, ये t की घात -2 हो गया, और dt 1/3 t की घात -2 का क्या होगा, t की घात -1 बटे -1 प्लस c, क्योंकि x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, -2 में 1 जोड़ोगे आप तो -1 आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां लिख लेते हैं, -1/3t प्लस सी, -1/3, और t की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 4 प्लस सी, आंसर। अगला देखिए, ये ऐसा फॉर्मूला आपको tan इनवर्स में दिखाई देता है, लेकिन आपको ये पता है कि यहां 1 होना चाहिए। अब देखिए मैं कैसे करता हूं, जरा गौर करिए, फिर मैं और तरीके से खाऊं। यहां पर देखिएगा, यहां पर आपने लिख लिया b² कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस a² बटे b², क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं जो चीज है वहां तो ये बच गया। यहां पर क्या b² है, नहीं है, अंश में लिया इसमें तो हर में आ गया, गुणा करके देख लीजिए यही आएगा। अब ax प्लस b बटे b बराबर t मान लिया, तो a बटे b, x का dx बराबर dt, और dx बराबर कितना आ गया, b/a और dt। लगा दीजिए वैल्यू, 1/b² बाहर, 1/1 प्लस ये ax बटे b का होल स्क्वायर है, तो यहां पर t लगाऊंगा तो क्या होगा, t², और dx की वैल्यू कितनी है, ax बटे b dt, नहीं dx की वैल्यू कितनी है, b/a, गलत लिखा है, b/a dt। अब b/a बाहर, और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स t का, b से b कट गया, 1/ab tan इनवर्स, और t की वैल्यू कितनी है, ax बटे b प्लस c। ये आ गया, बिल्कुल क्लियर। इसी को एक तरीके से और सोच सकते हैं अभी हम, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, देखिए इसी बात को समझने के लिए थोड़ी सी बात को और बढ़ाया जाए। यदि आपके पास ऐसा आ जाए, इसी बात को भी और क्लियर करना है, 1/a² प्लस x² आ जाए, तो आप ऐसी तो करना शुरू करोगे, 1/a² कॉमन, 1 प्लस x² बटे a² dx, 1/a² बाहर, 1/1 प्लस ये x/a का होल स्क्वायर है, और x/a बराबर t मान लू तो 1/a तो ये है, और x का dx बराबर dt, और dx बराबर कितना हो गया, a dt, वैल्यू पुट करिए, 1/a² इंटीग्रेशन 1/1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, t², और dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू a dt, a बाहर आएगा, a/a², tan इनवर्स t प्लस c, एक a से एक a कट गया, 1/a tan इनवर्स, और t की वैल्यू कितनी है, x/a प्लस c। तो हम ध्यान रखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a, यहां 1² आता था लेकिन 1/a आ गया, और tan इनवर्स x/a, ये हम डायरेक्ट इस्तेमाल करा करेंगे। क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx का डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1/a tan इनवर्स x/a होता है। इसी बात को यदि आप यहां ध्यान रखते, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट,
तो देखिएगा ये 1/b² है, इसको ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx, और ax बराबर t, तो dx बराबर डायरेक्ट 1/a dt। आपने वैल्यू पुट कर दी 1/b² प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है t, तो कितना आ गया t² और 1/a dt। 1/a बाहर, और बिल्कुल ध्यान रखिए 1/b² प्लस x² था, यहां पर 1/b² प्लस t² है, यहां a² प्लस x² था, और यहां b² प्लस t² है, यही चीज है। तो क्या लिखेंगे 1/b, एक ही है, क्या लिखेंगे b, tan इनवर्स t/b प्लस c। अब देखिएगा 1/ab tan इनवर्स, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू ax बटे b प्लस c। देख लो यही आ रही है x, बिल्कुल ज्यों की त्यों आ रही है, लेकिन अब इतना लंबा नहीं, इतना छोटा हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में आप ध्यान रखिए किस तरीके से आपको यही प्रतिस्थापन विधि होती है। कैसा भी क्वेश्चन हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, हम उसको किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। यदि आप एक दो उदाहरण और देखना चाहो तो एक और दो और देखे जाएं। एक दो उदाहरण और क्या हो सकते हैं, आपके पास आ गया कि आप इसका इंटीग्रेशन करिए साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, स्क्वायर का तो हमने बताया ही नहीं है। अब क्या कौन सा तरीका लगाएं, इसमें फालतू कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हम मान लें। कभी भी इस प्रकार से आ जाए, साइन स्क्वायर आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए साइन क्यूब आ जाए, तो आपको क्या सोचना चाहिए, साइन स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है, cos 2x के फॉर्मूले में। cos 2x बराबर यदि आपने पढ़ रखा है 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है। 2 साइन स्क्वायर x को इधर ले गए, 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x, और साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x अपॉन 2। तो मतलब साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 - cos 2x अपॉन 2। आप आगे याद रखेंगे। इसी प्रकार cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 + cos 2x अपॉन 2। अब ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए, मैंने ये बताया कहां से आई। जब इसको निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x - 1, उससे ये आएगा। तो याद रहना चाहिए कि कभी भी साइन स्क्वायर को चेंज करना हो तो 1 - cos होता है बटे 2 होता है, cos स्क्वायर को चेंज करना हो तो 1 + cos होता है बटे 2 होता है। दूसरी बात ध्यान रखने की, जब यहां x है तो यहां 2x होता है, जब x है तो यहां कितना होता है 2x। यदि साइन स्क्वायर 3x होगा तो इसका दूना कोण होगा 6x। यदि यहां पे 4x होगा तो यहां 8x होगा। यह बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये चेंज होके क्या आ गया, 1 - cos 2x बाई 2, और ये dx। अब 1/2 तो बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन किसका बचा है, 1 dx - cos 2x और dx। अब आप समझ रहे बिल्कुल क्लियर, अब बात बिल्कुल क्लियर चलेगी। 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos किसका होता है, साइन का। इसे फालतू बोल रहा हूं, फालतू। अब फालतू से काम चलेगा हमारा। cos फालतू किसका होगा, साइन फालतू का, अब बटे फालतू का डिफरेंशिएशन। 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 × 1 और प्लस c। और नहीं तो आप कैसे करते, आप 2x बराबर t मानिए, लेट 2x बराबर t, 2dx बराबर dt, आप ऐसे करेंगे, और dx बराबर 1/2 dt आप इससे कर लीजिएगा, तब भी यही आएगा। इसी बात को अब देखिए, जैसे क्यूब आ गया, अब क्यूब में कैसे करेंगे। अब क्यूब किस में आता है, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। 4 sin क्यूब x को इधर ले आए, 4 sin क्यूब x बराबर 3 sin x - sin 3x, और sin क्यूब x
बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4। तो साइन क्यूब को हम ये लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिखा, साइन क्यूब x और dx। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन इसके क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे पूरा। तो बटे 4 तो बाहर निकाल लिया, क्या आया 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट तरीके सिखाऊंगा। 3 साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, आपके कॉस का माइनस साइन x होता है। तो इसलिए इसमें क्या लगा लें आप, माइनस कॉस x, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही आ गया, माइनस। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये साइन 3x है, इसका मतलब साइन फालतू। साइन फालतू किसका होगा, माइनस कॉस फालतू का। और फिर फालतू का क्या होगा, नीचे 3। मैंने यही तरीका सिखाया आपको, फालतू का क्या लग जाएगा, नीचे 3। तो क्या आ गया, 1/4 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बटे 4 प्लस c। तो अब स्टार्ट करेंगे हम। इसके बाद हमने आपको 2 तरीके सिखा दिए। पहला तरीका मानक समाकलन, स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी। दूसरा आया हमारा प्रतिस्थापन समाकलन, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। दोनों तरीके करा दिए। अब इन 2 तरीके पर आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज 7.1 है। तो अब हम इसमें 7.1 का इस्तेमाल करेंगे, पूरी 7.1 करेंगे।